नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार शर्मा। इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मोटर के स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि मोटर या ट्रांसफार्मर स्टार में ज्यादा करंट लेते हैं या डेल्टा में ज्यादा करंट लेते हैं। तो मेरे वीडियो में जो नए हैं प्लीज लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों टॉपिक है कि मोटर स्टार में ज्यादा करंट देती है या डेल्टा में। तो हम उससे पहले हम कनेक्शन को समझते हैं। ये एक मोटर का टर्मिनल है, टर्मिनल प्लेट है। ऐसे ही मैं डेल्टा की ओर भी बना देता हूं। आपने देखा होगा जब मोटर का हम टर्मिनल बॉक्स खोलते हैं तो उसमें आपको ये टर्मिनल 6 टर्मिनल नजर आते हैं। तो स्टार कनेक्शन कैसे होते हैं, हम ये एक से सिरों को यहां पे शॉर्ट कर देंगे और यहां पे हम RYB सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो है स्टार कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन के लिए हम इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे यहां पर, और यहां पर हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं R, Y और B। अगर हम इसे दूसरी तरह से समझें तो मान लीजिए एक वाइंडिंग ये है, दूसरी वाइंडिंग ये है और तीसरी वाइंडिंग ये है। ये हमारे पास R, Y और B 3 फेज हैं। दोस्तों, जहां पर भी अगर स्टार और डेल्टा कनेक्शन की बात होती है तो वहां आपको ये समझ लेना है कि वहां पे सप्लाई 3 फेज है। अब इसमें अगर इस टर्मिनल के हिसाब से हम देखें तो हम ये नंबर 1 कॉइल है, ये नंबर 2 कॉइल है, ये नंबर 3 कॉइल है। तो हम इनके एक से सिरों को यहां पर हमने शॉर्ट कर दिया है और यहां पर हम इसको 3 फेज कनेक्शन इन वाइंडिंग्स में देते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार वाइंडिंग में, स्टार कनेक्शन में हमेशा एक कॉइल पे एक ही फेज जाता है। वो किस तरह से कि हमने बाकी जो इसके एंड के सिरे हैं वहां पे शॉर्ट कर लिया और यहां से हम अगर इसको R फेज दे रहे हैं तो नंबर 1 वाइंडिंग को R फेज मिल रहा है, नंबर 2 वाइंडिंग को Y फेज मिल रहा है और नंबर 3 यानी 3 नंबर वाइंडिंग को B फेज मिल रहा है। अगर हम बात करें डेल्टा की तो पहले हम डेल्टा कनेक्शन कैसे होते हैं वो उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये नंबर 1 कॉइल है, ये 2 कॉइल है, ये तीसरी नंबर की कॉइल है। इनके इस सिरों को हमने आपस में जोड़ दिया है और यहां पर हमने सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है। तो ये R फेज है, ये Y फेज है, ये B फेज है। और जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा, यहां पर हर वाइंडिंग पे एक फेज जा रहा है। नंबर 1 पे R फेज, 2 पे Y फेज, 3 पे B फेज। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में हम देखेंगे कि नंबर 1 कॉइल पे एक तो R फेज आ रहा है और दूसरा B फेज जा रहा है, यानी ये कॉइल पे 2 फेज आ रहा है। इसी तरह से नंबर 2 कॉइल पे R फेज आ रहा है और दूसरा Y फेज आ रहा है। और इसी तरह से नंबर अगर 3 कॉइल को देखें तो यहां पर ये Y फेज आ रहा है और यहां पर B फेज आ रहा है, यानी कि इसके हर वाइंडिंग पे 2 फेज सप्लाई आती है। अब हमारा जो आज का टॉपिक था कि मोटर स्टार में ज्यादा करंट लेती है या डेल्टा में ज्यादा करंट लेती है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि जैसे अगर वोल्टेज अगर बढ़ती है तो करंट कम होता है और अगर वोल्टेज घटती है तो करंट कम होता है। अब यहां पर जैसे कि वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे सिंगल फेज वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे दोनों फेज एक एक वाइंडिंग पे आ रहे हैं। तो इसको हमें निकालना कैसे, मान लीजिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो 3 फेज में 415 वोल्ट आ रही है। अब हमें ये देखना है कि स्टार में यहाँ पर कितनी वोल्टेज आएगी। तो इसका फॉर्मूला है वोल्ट अपॉन √3। अब हमारे पास वोल्टेज 415, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 415 डिवाइड बाय 1.732, तो ये आ गई हमारी 239.6, यानी इसको हम 240 वोल्ट मान सकते हैं। यानी कि इस वाइंडिंग पे 240 वोल्ट आएगी। अब हम बात कर रहे थे कि करंट की, स्टार में करंट ज्यादा लेती है डेल्टा में। तो अब इसका हम करंट निकालने के लिए फार्मूला है P अपॉन वोल्टेज इंटू √3 इंटू PF। अब मान लीजिए हमारे पास एक 10 किलोवाट की मोटर है
अगर हमें उसका स्टार कनेक्शन में मोटर कितना करंट लेगी या डेल्टा में कितना करंट लेगी वो निकालना है, तो इस फार्मूले के हिसाब से P बराबर पावर है, यानी 10 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, इसको हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 इंटू 1000 यानी 10,000 वाट। अब हमारे पास वोल्टेज है यहाँ पे 240, √3 की वैल्यू है 1.732, साथ ही PF है हमारे पास 0.8। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 240 इंटू 1.732 इंटू 0.8, यह आ गया हमारा 332। अब हम 10,000 को 332 से डिवाइड कर लेंगे, 332, तो ये 10,000 डिवाइड बाय 332, ये आ गया हमारा 30.1। यानी कि स्टार में मोटर अगर 10 किलोवाट की मोटर है तो वो स्टार में 30.1 एम्पीयर करंट लेगी। अब हम बात करेंगे डेल्टा की। यही मोटर अगर डेल्टा कनेक्शन में हो तो कितना करंट लेगी, फार्मूला वही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो ये 10,000 अपॉन वोल्टेज हम 415 लेंगे इंटू 1.732 इंटू PF। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 415 इंटू 1.732 इंटू 0.8, यह आ गया हमारा 575। अब हम 10,000 को 575 से डिवाइड कर लेंगे, 10,000 डिवाइड बाय 575, यह आ गया हमारा 17.3 एम्पियर। अब दोस्तों ये मोटर एक ही है, लेकिन जब हम उसे स्टार में कनेक्ट किया तो वो 30.1 एम्पियर यानी 30 एम्पियर करंट ले रही है। और जैसे ही अगर स्टार डेल्टा स्टार्ट रहे, तो जैसे ही स्टार के बाद डेल्टा वाइंडिंग में जब सप्लाई मिलेगी तो मोटर 17.3 एम्पियर करंट लेगी। तो दोस्तों ये हम आसानी से इसमें समझ सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है वोल्टेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोटर स्टार डेल्टा में कनेक्ट है तो लाइन वोल्टेज का लगभग 58% वोल्टेज यहां मिल रहा है इसको। और प्लस ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हर वाइंडिंग पे एक फेज ही जा रहा है, और जबकि डेल्टा में हर वाइंडिंग पे 2 फेज आते हैं। इसी तरह से जैसे हमने मोटर के बारे में समझा, ट्रांसफार्मर भी कई बार स्टार में और डेल्टा में दोनों तरह से कनेक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर कोई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो जो उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो होगी वो डेल्टा में कनेक्ट रहती है और सेकेंडरी वाइंडिंग है ना स्टार में कनेक्ट रहती है। अब यहाँ पे कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग कौन से डेल्टा में कनेक्ट होती है, स्टार में कनेक्ट होती है, या सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट होती है डेल्टा में। तो वहां ध्यान देने वाली बात है, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है हमेशा स्टार में कनेक्ट रहती है, क्योंकि स्टार पॉइंट से हमें एक न्यूट्रल सप्लाई भी लेनी होती है जो कि हमारी लाइटिंग लोड के लिए रहती है। तो वहां पर डेल्टा वाइंडिंग में कनेक्शन है तो वहां पे 3 फेज सप्लाई हमारी इस तरह से कनेक्ट होगी, और स्टार में जो जहां कनेक्ट होगी वहां से हमें एक न्यूट्रल सप्लाई भी मिल जाती है जो कि हमारी लाइटिंग लोड के लिए आगे सिस्टम में चली जाती है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कोई भी मोटर अगर स्टार कनेक्टेड है या उसकी वाइंडिंग स्टार में कनेक्ट है या डेल्टा में कनेक्ट है तो वो क्यों कम करंट लेती है और क्यों ज्यादा करंट लेती है, वो हमने इस कैलकुलेशन में बड़ी आसानी से हमने इसे समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।